बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आज हम आते हैं बैंकिंग मेन्यू की तरफ। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास राइट चेक। राइट चेक मीन्स कि हम कोई चेक लिखने जा रहे हैं। ठीक है, किसी को भी आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, चेक जब आप लिखेंगे तो ऊपर से आप अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज UBL अकाउंट है हमारे पास। ठीक है, तो UBL अकाउंट हमने ले लिया यहाँ से। अच्छा, इसको चेक लिखना है पे टू द ऑर्डर ऑफ, यानी आप चेक किसको पेमेंट कर रहे हैं, किसी एक को भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। लेट सपोज हम शाह को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दिस नेम हैज़ टाइम डेटा इन द कंपनी फाइल, डू यू वांट दिस चेक और बिल टू रिप्रेजेंट टाइम डेटा वगैरह हम कहते हैं नो, टाइम डेटा के साथ हमारा नहीं है। हम इसको पेमेंट करते हैं एक्सपेंसेस बेस पे भी आप पेमेंट कर सकते हो। लेट सपोज इसने कोई आपको एक्सपेंस बिल भेजा है तो वो एक्सपेंस आप यहाँ पे डेबिट करके उसकी कैश पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज इसने हमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया था, उसका बिल भेजा है तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेट चार्जेस या समथिंग थे तो 5,600 रुपये ये जुर्माना हो गया, फ़ाइन हो गया, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। या आप यानी कैश पे आइटम्स भी रिसीव कर सकते हो, कैश परचेज़ भी यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप नॉर्मली जो चेक अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसको आप इंटर कर दें, प्रिंट कर दें। और अगर आपने चेक्स प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं। देखिए, ऑर्डर चेक्स आप डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, उसके इनवेलप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर भी रख सकते हैं कि चेक नंबर यानी UBL के जो चेक नंबर अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो हमें एक अलर्ट दे दे, तो आप यहाँ से ये भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये राइट चेक ऑप्शन है और ये उसके डाउनलोड है। इंटर क्रेडिट कार्ड चार्जेस, तो आप यहाँ से ऑनलाइन इसकी क्रेडिट कार्ड चार्जेस वगैरह की पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़ रजिस्टर। यूज़ रजिस्टर हमारे पास क्या है, ये एक कैश बुक इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी अकाउंट का आप रजिस्टर देखना चाहते हो। लेट सपोज अभी हमने UBL करंट में एक एंट्री की है तो उसका रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारे पास आ गया यहाँ पे पूरा रजिस्टर बुक। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एंट्री हुई थी, बैलेंस इंट्रोड्यूस हुआ था तो डिपॉजिट में उसने डाल दिया। ये उसका साथ में रनिंग बैलेंस चल रहा है। यहाँ पे फिर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के लिए पेमेंट हुई थी, फिर 20,500 रुपये कैश से डिपॉजिट हुआ था। फिर तो साथ में डेट, उसका नंबर्स वगैरह, तो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होता है। ठीक है, क्विक रिपोर्ट्स भी आप इसकी देख सकते हो। ऑल कर दें तो ये आपको जो पेमेंट्स आपने की हैं, पेमेंट मेड बाय, तो वो आपको बता रहा है उस अकाउंट्स की। ठीक है, पर्टिकुलर अकाउंट की बताएगा सर जो नहीं सबकी बताएगा। ठीक है, सबकी बताएगा। और UBL का लेजर भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एडिटिंग भी आप कर सकते हो, न्यू रिकॉर्ड भी आप इंटर कर सकते हो यहाँ से। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर मेक डिपॉजिट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये सारी पेमेंट्स आ गई हैं। अब इन तमाम पेमेंट्स को हम भेज देते हैं कैश ऑन हैंड में भेज देते हैं, सेव एंड न्यू कर दें। ठीक है, बाकी पेमेंट्स हो तो फिर दोबारा आ जाएंगी, वो भी आप कहीं पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये में एक डिपॉजिट है। दूसरा हमारे पास आता है ट्रांसफ़र फ़ंड। ट्रांसफ़र फ़ंड आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कैश ऑन हैंड से हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, आते थे और इसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, देखिए माइनस में चल रहा है। चलो UBL से हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं कैश ऑन हैंड में। ठीक है, अब कैश ऑन हैंड का 21,668 रुपये ओवरड्राफ्ट आ रहा है। मैं कहता हूँ कि 2,55,000 रुपये UBL से हम कैश ऑन हैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
ये देखें आपका फंड ट्रांसफ़र हो गया। अब अगर आप कैश ऑन हैंड सेलेक्ट करें तो देखें उसमें वो रिमेनिंग बैलेंस माइनस होकर 233 बैलेंस रह गया। अगर आपने फॉरेन अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, लेट सपोज अब देखें मैं कहता हूँ कि ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टेड, या हाँ स्टैंडर्ड चार्टेड ले लेते हैं, टू कैश, ठीक है। एंट्री कौन सी करेंसी में? US डॉलर। अब मैं कहता हूँ कि $2400 हम ट्रांसफ़र करते हैं। आज का रेट जो है हमारे पास 91.45 है, ठीक है। तो इसको हम सेव एंड कर देते हैं। तो अभी देखिए आपका कैश का बैलेंस मज़ीद ज़्यादा हो गया और वो उसी में ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकनसाइल। रिकनसाइल क्या है? यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अब देखें, लेट सपोज यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट सेव की थी, माई जर्नल लेजर। अब यहाँ से हमारे पास देखें, आप एनी अकाउंट को रिकनसाइल कर सकते हैं। मैं UBL ले लेता हूँ या कोई एक अकाउंट ले लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये देखें UBL अकाउंट है आपका। अब UBL में जो एंट्रीज हुई हैं यहाँ पे, यानी डेबिट क्रेडिट, लेकिन हमारा लास्ट क्लियर बैलेंस जो है वो कौन सा है? वो फर्स्ट एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री कैसे होती है? यानी वो लास्ट, जब आप ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हो तो वो आपका फर्स्ट लास्ट क्लियर बैलेंस कहलाता है। यहाँ पे देखिए UBL करंट का अकाउंट है, तो इसका लास्ट क्लियर बैलेंस क्या है? जो फर्स्ट अमाउंट इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसके बाद डेबिट क्रेडिट जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो कंप्यूटर में तो हैं आपके, लेकिन अब बैंक के अकाउंट में भी ये एंट्री हुई है या नहीं, तो उसके लिए हम बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं और यहाँ से आके रिकनसाइल कर लेते हैं। अब देखें UBL करंट का जो बैलेंस है, ठीक है, यहाँ से मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। अब इसका लास्ट क्लियर बैलेंस यानी बिगिनिंग बैलेंस क्या था? 12,545,380 12,545,380 दर्जन होता है, ठीक है। अब एंडिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे, तो एंडिंग बैलेंस कौन सा लिखेंगे? जो हमारी स्टेटमेंट का होगा। अब हमारी स्टेटमेंट का बैलेंस है फॉर एग्जांपल 12,545,580, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब इसमें मैंने स्टेटमेंट चेक की तो उसमें हमारे पास जो है 300 रुपये बैंक चार्जेस के नाम पे काटे गए थे। ये तो हमारी बुक में नहीं है ना, तो हम यहाँ पे सर्विस चार्जेस डाल देंगे। इसी तरह 500 रुपये बैंक ने कोई इंटरेस्ट हमें दिया है, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट इनकम के नाम से। ठीक हो गया। अब इसको आके हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पे देखें आपके सामने जो है आपकी पेमेंट्स लिस्ट आ जाएगी, आपकी डिपॉजिट लिस्ट आ जाएगी। अब आप रिपोर्ट को, जो बैंक स्टेटमेंट है, उसको सामने रख के टैली करें कि ये 5,000 की एंट्री पेमेंट की क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई। यहाँ पे देखें आपको बताएगा एडवर्टाइजिंग के लिए आपने चेक किया था, ये एंट्री भी क्लियर हो गई है, ये एंट्री भी क्लियर हो गई है। फॉर एग्जांपल तमाम एंट्रीज बैंक ने ऐड कर दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आपका माइनस में शो हो रहा है, क्योंकि मैंने बैलेंस गलत लिखा था। यहाँ देखें, यानी सर्विस चार्जेस 300 थे, इंटरेस्ट 500 था, एंडिंग बैलेंस ये था, क्लियर बैलेंस ये, ठीक है। तो क्लियर बैलेंस और आपकी एंडिंग बैलेंस, तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि मैंने खुद ही गलत लिखा है। अब हमारा एक्चुअल एंडिंग बैलेंस क्या है? वो ये भी नहीं है। अगर हम कैलकुलेशन करें, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एंडिंग बैलेंस आ रहा है 13,229,085.02 प्लस क्या? इंटरेस्ट माइनस
सर्विस चार्जेस, ठीक है। तो मेरे पास मेरी स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस ये है। अभी हमारे पास तो स्टेटमेंट नहीं, इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन किया आपको समझाने के लिए। ये एंडिंग बैलेंस है। तो अब देखें हम आते हैं, मैंने उसको एज इट इज़ लीव कर दिया था। अब दोबारा आते हैं, अब आते हैं तो अब यहाँ पे रखते हैं इसको और हम अपनी स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस डाल देते हैं। ये है ना, 300 सर्विस चार्जेस हो गए, 500 इंटरेस्ट हो गया। कंटिन्यू करें। अब देखें आपका डिफरेंस क्या आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपने एक चेक इशू किया हुआ है और वो बैंक ने में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे शो होगा। अगर बैंक ने भी सारी एंट्रीज की हैं, आपने भी सारी एंट्रीज की है, तो आपका हमेशा डिफरेंस ज़ीरो आएगा। अगर यहाँ पे फ़र्क है तो या तो कोई चेक आपका प्रेजेंट नहीं हुआ, या कोई चेक आपका जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ, या डिसऑनर हो गया है, या कस्टमर ने या वेंडर ने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। तो ये एक पॉइंट जो मैंने आपको समझाना था। तो अब देखिए सारा कुछ ऐड हो गया, इसको हम कर देते हैं रिकनसाइल। तो रिकनसाइल से ये तमाम एंट्रीज को क्लियर कर देगा। कैसे क्लियर कर देगा, अब देखें, ये आपको समरी भी बताता है, डिटेल भी बताता है, बहुत बताता है। मैं कहता हूँ मुझे दोनों बता दो, दोनों बता दी। अब देखें चेक्स एंड पेमेंट्स कितने आइटम थे, 7। डिपॉजिट एंड क्रेडिट्स 3 आइटम थे, टोटल अमाउंट बनता है। तो ये शॉर्ट समरी सी आ गई। अब डिटेल में बताओ तो ये पेमेंट्स थी, ये डिपॉजिट्स थे। अब अगर आप आ जाएं तो देखें आपका लेजर क्या हो गया, ऑल क्लियर। अगर आप दोबारा रिकनसाइल करते हो, यानी रिकनसाइल में हम आते हैं और चेक करते हैं, तो अब देखें आपका एंडिंग बैलेंस और रिकनसाइल का एंडिंग बैलेंस सेम होगा। देखें 13229 13229। अब ये यहाँ पे गौर करें तो देखें बैंक चार्जेस 300 हमारे पास नहीं थे ना, तो ये तो जब हम स्टेटमेंट मंगवाएंगे पता चलेगा वो भी ऐड हो गए। इसी तरह जो 500 रुपये इंटरेस्ट इनकम थी वो भी ऐड हो गई, तो रिकनसाइल हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह कैश अकाउंट को भी हम रिकनसाइल करते हैं, यानी कैश में भी आपकी एंट्रीज होती रहती हैं। तो अब आप कहते हो कि इसको हम चेक करते हैं। अब देखिए इसका भी लास्ट बैलेंस जो होगा वो क्लियर बैलेंस ही शो करेगा, 2512,400। बाकी सारी अनक्लियर हैं। तो इसका एंडिंग बैलेंस हम शॉर्टली लिख देते हैं। ये जो यहाँ पे आपको रिपोर्ट में जो शो करा रहा है, क्या शो करा रहा है, 452,798 पॉइंट्स वगैरह तो नहीं है इसमें, तो चार्जेस वगैरह होते नहीं हैं। कंटिन्यू कर दें, मार्क ऑल कर दें, ठीक है, रिकनसाइल नाउ कर दें। तो प्रिंट करना है या डिस्प्ले में देख के प्रिंट करना है, तो ये आ गया आपका, ये दूसरी समरी आ गई। तब देखिए तमाम क्लियर हो गई। तो इस तरह आपकी एनी अकाउंट को रिकनसाइल कर सकते हो। ठीक हो गया, काफ़ी है।